जय बाबा के दोस्तों, आज फिर से मैं जेबी के कोचिंग क्लासेस में सत्यम दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, कल की क्लास तक हमने देख लिया था मध्य प्रदेश की अपवाह तंत्र और नर्मदा नदी तथा चंबल नदी के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों मध्य प्रदेश के भूगर्भिक संरचना के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर भूगर्भिक शब्द का अर्थ क्या होता है। दोस्तों, तो भूगर्भिक शब्द का अर्थ वह है, अर्थात पृथ्वी के अंदर चलने वाली एक लंबी प्रक्रिया जिसके कारण पृथ्वी की ऊपरी सतह का निर्माण हो रहा होता है, या यूं हम कहें कि चट्टानों का निर्माण हो रहा होता है, वह होता है आपकी इस भूगर्भिक प्रक्रिया के फलस्वरूप। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम आपके मध्य प्रदेश की। तो आपका जो मध्य प्रदेश है वह भारत के हृदय स्थल में है। ठीक है, तो जो मध्य प्रदेश है यह आपके प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। दोस्तों, यह क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश किस भाग का हिस्सा रहा है। तो मध्य प्रदेश आपके गोंडवाना लैंड का हिस्सा रहा है। ठीक है दोस्तों, जब हम जियोग्राफी की क्लास पढ़ेंगे तब हम गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, पैंथिया और पैंथालासा के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, जहां चट्टानों का निर्माण प्लेट विवर्तनिका के सिद्धांत के द्वारा हो रहा होता है। अभी हमें सिर्फ इस बात को ध्यान रखना है कि आपका जो मध्य प्रदेश है यह आपके गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना की। तो मध्य प्रदेश को भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से 7 भागों में बांटा गया है, या यूं हम कहें कि मध्य प्रदेश में 7 प्रकार के चट्टान समूह पाए जाते हैं, जिनका अध्ययन आज हम भूगर्भिक संरचना की दृष्टि में या इसके साथ कर रहे होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना को जो 7 भागों में बांटा गया है। इसमें आपका जो पहला क्रम आता है दोस्तों वह है आपका आर्कियन समूह। दोस्तों, पहला रहा है आपका आर्कियन समूह, दूसरा है आपका धारवाड़ समूह। दोस्तों, इन चीजों को या इन नामों को आप देख लीजिएगा और इनको याद कर लीजिएगा, क्योंकि इनके नाम से ही आप कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्तों कि कौन सा समूह है। हम इनके बारे में विस्तृत रूप से अभी देख रहे हैं। हम देख रहे थे मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना में 2 समूह, पहला समूह है आपका आर्कियन समूह, दूसरा है आपका धारवाड़ समूह। इसके बाद जो तीसरा समूह आता है वह आता है आपका कडप्पा समूह। ठीक है दोस्तों, यह कटप्पा नहीं है, यह आपका कडप्पा समूह है। ठीक है दोस्तों, पहला है आपका आर्कियन समूह, दूसरा है आपका धारवाड़ समूह, तीसरा है आपका कडप्पा समूह। इसके बाद जो चौथा नाम आता है वह है आपका विंध्यन समूह। ठीक है दोस्तों, ये हम 7 भाग देख रहे हैं पहले कि मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना को जो 7 भागों में बांटा गया है वह उनमें से 4 है। पहला आपका आर्कियन समूह है, दूसरा आपका धारवाड़ समूह है, तीसरा आपका कडप्पा क्रम है, या चौथा आपका विंध्यन क्रम। इसके बाद जो अगला क्रम आता है वह आता है आपका दोस्तों गोंडवाना क्रम। ठीक है दोस्तों, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है इनमें कि गोंडवाना क्रम या गोंडवाना लैंड एक ही चीज है। दोस्तों, ये अलग अलग चीज है। मध्य प्रदेश हमारे गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। जब प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत यहाँ पर जब हो रहा था, या यूं हम कहें कि चट्टानों का निर्धारण या निर्माण हो रहा था, तब गोंडवाना लैंड का जो भाग है वह मध्य प्रदेश वह भारत के दक्षिण पॉइंट से जुड़ गया था। उसी में उस क्षेत्र में हमारा मध्य प्रदेश आ रहा होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो मध्य प्रदेश है वह गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है, और ये जो क्रम है वह गोंडवाना क्रम है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो 6वां नंबर आता है वह आता है आपका दक्कन ट्रैप का। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश का दक्षिणी भाग इस दक्कन ट्रैप के अंतर्गत आता है दोस्तों। और इसके बाद जो आखिरी क्रम है दोस्तों वह है आपका टर्सरी क्रम। दोस्तों, कौन सा? टर्सरी क्रम, या इसको हम नवीन जलोढ़ भी बोल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, नवीन जलोढ़ क्रम। ठीक है, मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से इसे क्रमशः 7 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका आर्कियन समूह, दूसरा है आपका धारवाड़ समूह, तीसरा है आपका कडप्पा समूह, चौथा विंध्यन समूह है, 5वां गोंडवाना क्रम है, 6वां आपका दक्कन ट्रैप है, और 7वां और आखिरी आपका टर्सरी या नवीन जलोढ़ क्रम है। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको समझ में आ गई। यह परीक्षा में पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के भूगर्भिक संरचना को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों। तो ये 7 भागों में बांटा गया है। आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। गोंडवाना क्रम और गोंडवाना लैंड में भी कंफ्यूज नहीं होना है। मध्य प्रदेश आपके प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ये क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछा जाता है, और ये बात आपको ध्यान रखनी है कि मध्य प्रदेश किस क्रम का हिस्सा है दोस्तों। ठीक है, तो मध्य प्रदेश आपके गोंडवाना क्रम का, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं आपके आर्कियन समूह की दोस्तों। ठीक है, तो जो आर्कियन समूह है यह आपका सबसे प्राचीनतम समूह है दोस्तों। सबसे प्राचीनतम समूह है आपका कौन सा?
आर्कियन समूह। ठीक है, इसमें जो आपकी मृदा या चट्टानों का निर्माण हुआ है वह लावा या ज्वालामुखी उद्भेदन की क्रिया के फलस्वरूप निकले लावे से, इसके ठंडा होने से इन चट्टानों का निर्माण हुआ है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया ना। आर्कियन समूह का जो निर्माण हुआ है वह द्रवित पदार्थ के शीतलन के फलस्वरूप हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम देख लेते हैं इसके जो खनिज हैं दोस्तों। हम यहाँ पर मुख्य चीजें बस देख रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से पूछी जाती हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो मुख्य इसका खनिज है वह आपका ग्रेनाइट है, चार्नोकाइट है। पहला आपका है ग्रेनाइट, दूसरा है आपका चार्नोकाइट। समझ में आ रहा ना दोस्तों। आर्कियन समूह सबसे प्राचीनतम तत्व समूह है। इसका पहला खनिज है ग्रेनाइट, दूसरा है आपका चार्नोकाइट और तीसरा है आपका शिस्ट या नीस, शिस्ट और नीस। ठीक है दोस्तों, ये चीज परीक्षा में पूछी जाती है। इसके बाद एक और बात करते हैं हम आर्कियन समूह में ही, जो है आपकी प्रायद्वीपीय नीस दोस्तों। यह चीज भी परीक्षा में पूछी जाती है, प्रायद्वीपीय नीस। ठीक है दोस्तों, प्रायद्वीपीय नीस क्या है, प्रायद्वीपीय नीस क्या है? तो आपकी जो प्रायद्वीपीय नीस है इसे हम मुख्यतः यह आपकी आर्कियन समूह की चट्टान है दोस्तों। इसको मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं। प्रायद्वीपीय नीस आपकी आर्कियन समूह की चट्टान है और इसके दो अन्य नाम हैं, जिसमें पहला है आपका बुंदेलखंड नीस। पहला आपका बुंदेलखंड नीस है दोस्तों। आर्कियन समूह में हम बात कर रहे हैं प्रायद्वीपीय नीस की, जो आपकी आर्कियन समूह की चट्टान है। इसका एक अन्य नाम बुंदेलखंड नीस है एवं दूसरा इसका नाम है वह है आपका चार्नोकाइट नीस, चार्नोकाइट नीस। ठीक है दोस्तों, हमने देखी आर्कियन समूह की चट्टानें जो सबसे प्राचीन है। यह द्रवित पदार्थ के शीतलन के फलस्वरूप इसका निर्माण हो रहा है दोस्तों। द्रवित पदार्थ के शीतलन या उसके ठंडा होने के फलस्वरूप इसका निर्माण हो रहा है। इससे जो खनिज प्राप्त हो रहे हैं आपको वह ग्रेनाइट, चार्नोकाइट, शिस्ट और नीस है। ठीक है दोस्तों, शिस्ट और नीस है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय नीस की। तो प्रायद्वीपीय नीस आपके आर्कियन समूह की एक चट्टान है। इसका एक अन्य नाम बुंदेलखंड नीस है और दूसरा नाम आपका चार्नोकाइट नीस है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया ना। यहाँ पर आर्कियन समूह आपका समाप्त होता है। इसके बाद बात करते हैं हम धारवाड़ समूह की। ठीक है दोस्तों, धारवाड़ समूह है ना जो आपका, यह आपका कर्नाटक के एक धारवाड़ जिले से प्राप्त जो चट्टाने या जो पत्थर प्राप्त हुआ था, जब इसका अध्ययन किया गया तो इसी के आधार पर या इसी के नाम के आधार पर इस समूह का नाम आपका धारवाड़ समूह पड़ा दोस्तों। ये चीज याद रखना आप कि कर्नाटक के धारवाड़ जिले में जो चट्टानें मिली थी उनका अध्ययन करने पर इन चट्टानों का नाम धारवाड़ दिया गया। ठीक है दोस्तों, ये चीज समझ में आ गई ना। तो आर्कियन नीस जो आपकी आर्कियन समूह की चट्टानें हैं और आर्कियन नीस के अपरदन के फलस्वरूप धारवाड़ समूह की चट्टानों का निर्माण हुआ है दोस्तों। समझ में आ गया ना। कर्नाटक के धारवाड़ जिले के आधार पर इसका नाम पड़ा है धारवाड़ समूह और आर्कियन समूह की चट्टानों के फलस्वरूप ही इन चट्टानों का निर्माण हुआ है। ठीक है दोस्तों, सबसे मेन चीज है यहाँ पर, ये चट्टानें आपकी जीवाश्म रहित हैं, अर्थात इन चट्टानों में आपको कोई भी जीवाश्म नहीं मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि निम्न में से जीवाश्म रहित चट्टानें हैं, तो वह है आपकी धारवाड़ समूह क्रम की चट्टानें। दोस्तों याद कर लीजिएगा इस चीज को कि आपकी धारवाड़ समूह की जो चट्टानें हैं वह जीवाश्म रहित चट्टानें हैं दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं यहां से जो खनिज प्राप्त हो रहे होते हैं दोस्तों वह आपके स्लेट, शिस्ट, नीस होते हैं। स्लेट होता है दोस्तों, ठीक है, स्लेट, शिस्ट और नीस, ये आपके खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं दोस्तों। यहाँ से क्या होते हैं, खनिज पदार्थ। इसके साथ साथ हमारे लिए यहाँ पर कुछ धातुएं या धातु पदार्थ भी प्राप्त हो रहे होते हैं, अर्थात यहाँ से हमारे लिए तांबा, अभ्रक, क्रोमियम आदि निक्षेप प्राप्त हो रहे होते हैं। इनके क्या दोस्तों, तांबा, अभ्रक और आपका क्रोमियम। ठीक है दोस्तों, ये चीज समझ में आ रही है ना।
हम पढ़ रहे हैं धारवाड़ समूह। धारवाड़ समूह नाम कैसे पड़ा? तो सबसे पहले कर्नाटक के धारवाड़ नामक जिले में ये चट्टानें पाई गई थी। जब इनका अध्ययन किया गया तो इसी के नाम पर इसका नाम धारवाड़ समूह रख दिया गया। ठीक है दोस्तों, ये चट्टानें आपकी जीवाश्म रहित होती हैं। स्लेट, सिस्ट, नीस आदि खनिज पदार्थ यहाँ पाए जाते हैं। तांबा, अभ्रक, क्रोमियम जैसे धात्विक पदार्थ पाए जाते हैं। इसलिए इन चट्टानों का आर्थिक महत्व अत्यधिक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आर्थिक महत्व ये चट्टानें अधिक रख रही होती हैं। ठीक है दोस्तों, धारवाड़ समूह की जो चट्टानें हैं यह आर्थिक महत्व क्यों रखती हैं? क्योंकि यहाँ पर तांबा, अभ्रक, क्रोमियम आदि तत्व निकल रहे होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम देख लेते हैं इसके क्रमों के बारे में पूछा जाता है दोस्तों। इसके मुख्यतः 3 क्रम है दोस्तों। ठीक है, इनके केवल हमें नाम याद रखने हैं। इसमें आपका जो पहला क्रम है दोस्तों वह है आपका चिल्पी क्रम। दूसरा है आपका सौसर क्रम। पहला है दोस्तों आपका चिल्पी क्रम, दूसरा है आपका सौसर क्रम और तीसरा है और जो आखिरी है वह है आपका सकोली क्रम दोस्तों। कौन सा क्रम? सकोली क्रम। तो ये तीनों क्रमों के नाम आप याद रख लीजिएगा क्योंकि ये चट्टानें आपके धारवाड़ समूह के अंतर्गत आ रही होती हैं। ठीक है दोस्तों, चिल्पी क्रम, सौसर क्रम और सकोली क्रम ये आपके धारवाड़ समूह के अंतर्गत आ रही होती हैं। समझ में आ गया ना दोस्तों। इसके बाद हम देखेंगे कडप्पा क्रम की चट्टानें या कडप्पा समूह क्रम की चट्टानें। ठीक है ना दोस्तों, इसके बाद हम बात करने वाले हैं कडप्पा समूह क्रम की चट्टानों के बारे में। तो जिस प्रकार से कर्नाटक के धारवाड़ में से प्राप्त हुई थी आपको धारवाड़ क्रम की चट्टानें, उसी प्रकार आपको आंध्र प्रदेश के कडप्पा नामक जिले से आपके लिए प्राप्त हुई है कडप्पा क्रम की चट्टानें। जब आंध्र प्रदेश में जो चट्टानें पाई गई थी उनका जब अध्ययन किया गया तो उन्हीं के आधार पर इस समूह का नाम कडप्पा क्रम की चट्टानें या कुडप्पा क्रम की चट्टानों के रूप में रख दिया गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया ना ये चीज? ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है। धारवाड़ नाम कर्नाटक का है, कुडप्पा समूह आपका आंध्र प्रदेश का है दोस्तों। तो आंध्र प्रदेश में मिली जो चट्टानें थी उन्हीं के द्वारा जब इनका अध्ययन किया गया तो इनका नाम कुडप्पा रख दिया गया। ठीक है दोस्तों, ये चट्टानों का निर्माण कैसे हो रहा होता है? तो आपकी जो आर्कियन समूह की चट्टानें दोस्तों, जो सबसे पहले चट्टानें मिली थी या सबसे पहले जो सबसे पुरानी चट्टान है, इन्हीं के अपर्दन के फलस्वरूप धीरे धीरे या आर्कियन समूह की चट्टानों के अपर्दन के फलस्वरूप ही कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण हो रहा होता है। ठीक है दोस्तों, ये चीज समझ में आ रही है ना आपको? कुडप्पा क्रम और आर्कियन समूह, इस समूह से ही या इसके आच्छादन और अपर्दन, ठीक है दोस्तों, इन चट्टानों का अपर्दन और आच्छादन से ही आपके कुडप्पा समूह और धारवाड़ समूह का निर्माण हो रहा होता है। समझ में आ गया ना दोस्तों? तो जैसे हमने देखा धारवाड़ समूह वैसा है आपका कुडप्पा समूह। ये चट्टानें भी जीवाश्म रहित होती हैं दोस्तों। ठीक है, ये चट्टानें भी आपकी जीवाश्म रहित होती हैं। यहाँ पर कोई जीवाश्म आपको इसके अंतर्गत नहीं मिल रहा होता है। समझ में आ गया ना दोस्तों? जैसे आपकी धारवाड़ समूह की चट्टानें जीवाश्म रहित थी, सेम टू सेम कुडप्पा समूह की चट्टानें भी आपकी जीवाश्म रहित हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहां से मिलने वाले खनिजों की। तो आपको लोहा, निकेल, तांबा, मैग्नीज, लोहा, निकेल, तांबा, मैग्नीज, हम लिख देता हूं यहां पर मैं, लोहा, निकेल, तांबा, मैग्नीज। दोस्तों इन क्रम की चट्टानों से आपको कोयला नहीं मिल रहा होता है। क्यों? उसका मुख्य कारण है कि ये चट्टानें आपकी जीवाश्म रहित होती हैं। ठीक है दोस्तों, और कोयले का निर्माण जीवाश्म या सूक्ष्म जीवों की क्रम के द्वारा हो रहा होता है। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पे समझना कि जब जीवाश्म रहित है तो अयस्क मैग्नीज अयस्कों की प्राप्ति हो रही होती है दोस्तों। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं कुडप्पा समूह को। आंध्र प्रदेश जिले के कुडप्पा नामक आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले से हमें ये चट्टानें प्राप्त हुई थी। जब इनका अध्ययन किया गया तो इसी गांव या इसी जिले पर इसका नाम रख दिया गया, क्या? कुडप्पा समूह क्रम की चट्टानें। ये चट्टानें आपकी जीवाश्म रहित होती हैं। लोहा, निकेल, तांबा, मैग्नीज अयस्कों की प्रमुखता होती है। इस कारण से भी इन चट्टानों का आर्थिक महत्व बहुत ही ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, आर्थिक महत्व इनका बहुत ज्यादा है। तो हम देखेंगे दोस्तों धारवाड़ समूह और कुडप्पा समूह दोनों में समानता एक जैसी है। क्यों?
क्योंकि इन चट्टानों का जो आपका निर्माण हो रहा है वह आपके आर्कियन समूह या आर्कियन नीच चट्टानों के फलस्वरूप इनके अपर्दन और आच्छादन की क्रिया के द्वारा ही इनका निर्माण हो रहा है। ठीक है दोस्तों, ये चीज समझ में आ गई ना। आर्कियन समूह देख लिया हमने, धारवाड़ समूह देख लिया और हमने कुड़प्पा समूह देख लिया। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों विंध्यन समूह की या विंध्यन समूह क्रम की चट्टानों के बारे में दोस्तों। तो विंध्यन क्रम की या विंध्यन समूह की चट्टानों को दोस्तों दो स्तर में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, दो स्तर में बांटा गया है। तो आपके दो जो स्तर हैं दोस्तों, वह आपका एक निचला स्तर है, एक आपका ऊपरी स्तर है। ठीक है दोस्तों, एक आपका ऊपरी स्तर है। पहला आपका एक निचला स्तर है, दूसरा आपका एक ऊपरी स्तर है। आपका जो निचला स्तर है दोस्तों, इसमें जो आपको उपक्रम देखने को मिलेगा वह मिलेगा आपको सैमरी उपक्रम। दोस्तों ये नाम आपको सिर्फ याद रखने हैं, क्योंकि परीक्षा में इन्हीं नाम से पूछा जाएगा कि यह उपक्रम किस मुख्य क्रम के अंतर्गत आ रहा होता है। तो विंध्यन समूह में दो क्रम देखने को मिलेंगे, निचला स्तर और ऊपरी स्तर। निचले स्तर के अंतर्गत आपका सैमरी उपक्रम आ रहा होता है और आपके ऊपरी स्तर के अंतर्गत आपके तीन स्तर आ रहे होते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके अंतर्गत आपके तीन स्तर आ रहे होते हैं। इसमें आपका जो पहला स्तर है दोस्तों, वह है आपका कैमूर स्तर। दोस्तों पहला है आपका कैमूर, दूसरी है आपकी रीवा, तीसरा है आपका भांडेर। पहला है आपका कैमूर उपक्रम, दूसरा है आपका रीवा उपक्रम, तीसरा है आपका भांडेर उपक्रम। पहला है आपका कैमूर उपक्रम, दूसरा है आपका रीवा उपक्रम और तीसरा है आपका भांडेर उपक्रम। ठीक है दोस्तों, ये चीज समझ में आ गई ना। हम देख रहे हैं यहाँ पर विंध्यन समूह को। विंध्यन समूह को दो स्तरों में बांटा गया है। पहला है निचला स्तर, दूसरा इसमें आएगा आपका सैमरी उपक्रम। इसके बाद है आपका ऊपरी स्तर, जिसमें आपके तीन भागों में पुनः उपक्रमों को बांटा गया है। पहला है आपका कैमूर उपक्रम, दूसरा है आपका रीवा उपक्रम, तीसरा है आपका भांडेर उपक्रम। ठीक है दोस्तों, विंध्यन क्रम की जो चट्टानें होती है इनका रंग होता है वह आपका लाल रंग होता है दोस्तों। कैसा रंग होता है? लाल रंग होता है। तो आपके जो प्राकृतिक या आपके जो ऐतिहासिक स्थल है दोस्तों ना, जैसे आपका सासाराम का मकबरा, सासाराम का या सासाराम में स्थित किसका मकबरा है दोस्तों? सासाराम में शेरशाह सूरी का। ठीक है, तो जो मकबरा है वहां पर वह लाल रंग से बना है। आपका जामा मस्जिद है ना दोस्तों, और लाल किला, तो नाम ही है उसका लाल किला, क्योंकि वह पूरा लाल लाल पत्थर से बना है। तो ऐतिहासिक जो हमारे पुराने स्थल है उनका निर्माण आपके विंध्यन समूह की चट्टानों के फलस्वरूप हुआ है, क्योंकि इनका रंग लाल है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, ये चीज समझ में आ गई ना। इसके बाद हम देखेंगे गोंडवाना क्रम। ठीक है दोस्तों, आपके चार क्रम यहाँ पर पूरे हो रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे गोंडवाना क्रम की चट्टानों को। अब हम बात करने वाले हैं गोंडवाना क्रम की। तो गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं ना दोस्तों, ये आपके मध्य प्रदेश का एक जो प्राकृतिक या जो आपका ऐतिहासिक स्थल है वह है आपका जबलपुर के निकट गढ़ा मंडला या गौड़ शासकों की राजधानी जो रहा है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया ना। गोंडवाना क्रम की चट्टानों के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जबलपुर के मंडला के निकट या गढ़ा शासकों के अंतर्गत जो गौड़ राज्य था वहां पर ये चट्टानें प्राप्त हुई थी और वहीं के अध्ययन, उन्हीं चट्टानों के अध्ययन के फलस्वरूप इनका नाम गोंडवाना क्रम की चट्टानों के लिए रख दिया गया। ठीक है ना दोस्तों, गोंडवाना क्रम की चट्टानों की पहचान कैसे हुई? तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों की जो पहचान हुई है वह गोंड राजाओं के राज्य में पाई गई चट्टानों के फलस्वरूप इनका नाम गोंडवाना कर दिया गया। ठीक है ना। इसको भी हम दो उपक्रमों में बांटेंगे दोस्तों। कैसे बांटेंगे? इसका भी एक निचला स्तर है और एक है आपका ऊपरी स्तर। ठीक है दोस्तों, इसका एक निचला स्तर है और एक है आपका ऊपरी स्तर। गोंडवाना क्रम की चट्टानों के भी दो स्तर है, एक है निचला स्तर, एक है आपका ऊपरी स्तर। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो निचला स्तर है इसका जो उपक्रम है वह है आपका तालचेर उपक्रम। दोस्तों क्या है उसका नाम? तालचेर उपक्रम। इसके बाद बात कर लेते हैं हम ऊपरी स्तर की। तो जो आपका ऊपरी स्तर है ना दोस्तों, इसके दो उपक्रम आपको देखने को मिलेंगे। पहला आपको मिलेगा महादेव उपक्रम और दूसरा आपको मिलेगा यहां पर सतपुड़ा उपक्रम। पहला आपको मिलेगा
महादेव उपक्रम और दूसरा आपको मिलेगा सतपुड़ा उपक्रम। हम बात कर रहे हैं गोंडवाना लैंड की। इन तालचेर जो उपक्रम है आपका, इसमें आपको कोयला मिलेगा। ये जीवाश्म सहित होती है या जीवाश्मों के, है ना दोस्तों। तो जो जीवाश्म रहते हैं ना, इनके जो अपघटन या विघटन की क्रिया के फलस्वरूप ही इन चट्टानों का निर्माण हुआ है। तो आपको यहाँ पर कोयले की खदानें इन चट्टानों में देखने को मिल जाएंगी और बृहद मात्रा में यहाँ से कोयला प्राप्त हो रहा होता है। ठीक है दोस्तों, कोयला एक मुख्य पदार्थ है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के विद्युत उपकरणों के लिए और ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जा रहा होता है। समझ में आ गया ना दोस्तों। ये था आपका गोंडवाना क्रम। इसके दो स्तर है, पहला स्तर आपका निचला स्तर है और दूसरा इसका ऊपरी स्तर। इसको हमने दो भागों में बांटा गया। ठीक है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई या इनकी पहचान कैसे हुई। तो जो हमारे मध्य प्रदेश के जबलपुर के निकट गढ़ा शासकों की जो राजधानी वाला क्षेत्र रहा था, वहां पर इन चट्टानों की प्राप्ति हुई थी और जब अध्ययन करने पर या अध्ययन किया गया तो उन्हीं के नाम के आधार पर इसका नाम गोंडवाना रख दिया गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया ना। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम दक्कन ट्रैप की। ट्रैप अर्थ क्या हो रहा होता है। ट्रैप का जो अर्थ होता है वह होता है धंसा हुआ क्षेत्र दोस्तों। कैसा? धंसा हुआ क्षेत्र। तो हमारे मध्य प्रदेश का जो दक्षिणी भाग है ना दोस्तों, वह दक्कन ट्रैप के अंतर्गत आ रहा होता है। मध्य प्रदेश का आपका दक्षिणी भाग दक्कन ट्रैप के अंतर्गत आ रहा होता है। ठीक है दोस्तों, यह जो क्षेत्र है यहाँ पर आपके अयस्कों की खनिजों की भरमार है। मालवा वाले क्षेत्र में यह हिस्सा आ रहा होता है। वहां पर जो काली मिट्टी पाई जाती है वह सबसे ज्यादा उपयोगी हो रही होती है। वह इन्हीं चट्टानों के फलस्वरूप या इस ट्रैक का हिस्सा होने के कारण हो रही होती है। समझ में आ गया ना दोस्तों। दक्कन ट्रैप का अर्थ होता है धंसा हुआ क्षेत्र और यह जो हिस्सा है वह मध्य प्रदेश का दक्षिणी भाग है। मालवा तथा निचले वाले जो जिले हैं वह समस्त और लगभग महाराष्ट्र की सीमा से लगे हुए सभी क्षेत्र आपके दक्कन ट्रैप के अंतर्गत आ रहे होते हैं दोस्तों। इसके बाद हम बात कर लेते हैं टर्सरी की या टर्सरी क्रम की चट्टानों की दोस्तों। हम टर्सरी की या क्वार्टनरी की, आपका इसका एक अन्य नाम और मिलेगा आपको, क्वार्टनरी क्रम की चट्टानें या नवीन जलोढ़ क्रम। समझ में आ गया दोस्तों। सबसे आखिरी है आपका क्वार्टनरी क्रम। समझ में आ गया, या नवीन जलोढ़। इस क्रम की चट्टानों का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपों से हो रहा होता है। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको जो देखने मिलेगी क्वार्टनरी क्रम की, यह आपको मिलेगी नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के फलस्वरूप आपको इन क्रम की चट्टानें देखने को मिलेंगी। आपको नर्मदा या ताप्ती या चंबल, इन नदियों के किनारों पर जो चट्टानें पाई जा रही होती हैं वह आपके क्वार्टनरी क्रम या आपके जलोढ़ क्रम की चट्टानें हो रही होती हैं। समझ में आ गया ना दोस्तों। ये थे हमारे 7 भाग। पहला है आपका आर्कियन समूह, दूसरा है धारवाड़ समूह, कोडप्पा समूह, विंध्यन समूह, गोंडवाना, दक्कन ट्रैप और आपका नवीन जलोढ़। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया ना। ये चीज बहुत अच्छे से समझाई है मैंने आपको, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा इस मैथ के द्वारा। ना हो तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, इसमें सब चीज लिखी हुई है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आर्कियन समूह की चट्टानें हम देख लेते हैं। सबसे प्राचीन चट्टानें हैं लावा के निकलने के फलस्वरूप या द्रवित पदार्थ के शीतलन ठंडा होने के फलस्वरूप इनका निर्माण हो रहा होता है दोस्तों। इनसे जो खनिज प्राप्त हो रहे होते हैं वह ग्रेनाइट, चार्नोकाइट, शिस्ट और नीस है आपके। प्रायद्वीपीय नीस एक आपकी आर्कियन समूह की चट्टान है जिसको आप बुंदेलखंड नीस या चार्नोकाइट नीस के नाम से भी जान रहे होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं धारवाड़ समूह के। तो जो धारवाड़, इसका नाम कैसे पड़ा है, कर्नाटक के धारवाड़ जिले में मिली थी। जीवाश्म रहित होती हैं, स्लेट, शिस्ट, नीस खनिज पदार्थ प्राप्त हो रहे होते हैं। तांबे, अब्रक, क्रोमियम जैसे अयस्क प्राप्त हो रहे होते हैं, तो इनका आर्थिक महत्व अधिक है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम कोडप्पा क्रम की। यह आपके आंध्र प्रदेश के कोडप्पा जिले में मिल रही होती हैं। ये भी जीवाश्म रहित हैं। लोहा, निकेल, तांबा, मैग्नीज अयस्कों की प्राप्ति के कारण। बात करते हैं हम आपके विंध्यन समूह के। इनकी चट्टानों का जो रंग होता है वह लाल रंग होता है और ऐतिहासिक दृष्टि से जो आपका सासाराम का शेरशाह सूरी का मकबरा है, जामा मस्जिद है, सांची के स्तूप है और लाल किला है, वह आपके विंध्यन समूह की चट्टानों से बना हुआ है। इनको हमने 2 भागों में बांट के रखा है। पहला आपका निचला स्तर है, दूसरा आपका ऊपरी स्तर है। जो आपका निचला स्तर है वह आपका सैमरी उपक्रम के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं ऊपरी स्तर की। तो इसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया दोस्तों। इन स्तरों के नाम परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इनके बारे में
ज्यादा डिटेल से नहीं बता रहा हूं, सिर्फ आप नाम याद रख लीजिएगा कि सेमरी उपक्रम किस समूह का भाग है। तो सेमरी उपक्रम आपके विंध्यन समूह का भाग है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम गोंडवाना क्रम की। तो गोंडवाना क्रम का नाम कैसे गोंडवाना पड़ा? जो हमारे मध्य प्रदेश के जबलपुर के निकट गढ़ा मंडला क्षेत्र है, वहां पर इन चट्टानों का अध्ययन किया गया, उन्हीं के नाम के आधार पर इनका नाम गोंडवाना क्रम पड़ा। ठीक है दोस्तों, इसको भी हमने 2 स्तरों में बांटा है। आपका पहला निचला स्तर है, दूसरा ऊपरी स्तर। निचला स्तर आपका तालचेर उपक्रम है, ऊपरी स्तर आपका महादेव उपक्रम और सतपुड़ा उपक्रम है। दोस्तों, जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हो रही होती है, यहाँ पर कोयले की भरमार हो रही होती है और कोयला यहाँ पर अधिक मात्रा में मिल रहा होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं हम दक्कन ट्रैप की। तो मैं बता चुका हूं, ट्रैप का अर्थ होता है आपका धसा हुआ क्षेत्र। आपके मध्य प्रदेश का जो दक्षिणी भाग है वह आपके दक्कन ट्रैप के अंतर्गत आ रहा होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात कर लेते हैं हम क्वार्टनरी क्रम की या नवीन जलोढ़ क्रम की। तो नवीन जलोढ़ क्रम नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के फलस्वरूप इन चट्टानों का निर्माण हो रहा होता है। दोस्तों, जो हमारे मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं, जैसे आपकी नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, चंबल नदी, इन नदियों के किनारे पर आपको इन क्रम की चट्टानें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? तो ये थी आपकी मध्य प्रदेश के भूगर्भिक संरचना, जिसका विस्तृत रूप से आज हमने अध्ययन किया है। दोस्तों, आपको समझ में आया हो तो दोस्तों जरूर जरूर हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। बाजू में आपको एक बेल आइकॉन दिख रहा होगा, उस पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे चैनल की हर वीडियो की लिंक आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, घर पे रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय बब्बा की दोस्तों।